दोस्तों, मैं अपने सभी बच्चों को अपने इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे द यूज ऑफ नीड टू। नीड टू का मतलब होता है कि जरूरत है, आवश्यकता है। जिस सेंटेंस के अंत में तुम्हें नीड टू मिले यानी कि जरूरत है या आवश्यकता मिले, उस सेंटेंस में हमको सहायक क्रिया की तरह नीड टू का प्रयोग किया करना है। ठीक है, तो साथियों सबको बताते चलते हैं कि नीड टू का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता है। ठीक है, इसका जो नियम होता है, फॉर्मूला होता है, रूल होता है, वो होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नीड टू का प्रयोग करते हैं, नीड टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद ईटीसी लगाते हैं। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया हो तो आगे चले हम देखें। सबसे पहले लिखते हैं जैसे हमें खाना पकाने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, देखते हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो लोग भी आज इस सेंटेंस को सीखेंगे और इस फॉर्मूले को सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं वी। ठीक है, वी यानी हमें की जो मीनिंग होती है वो वी होती है। ठीक है, फिर इसकी मीनिंग जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे नीड टू। ठीक है, नीड टू। फिर इसके बाद हमें पकाने की मीनिंग लिखनी है, वो होती है कुक। फिर इसके बाद हमें खाने की मीनिंग लिखनी है फूड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस इसी में हम लिखते हैं राहुल को स्कूल जाने की जरूरत है। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखनी है राहुल। फिर इसके बाद हमें नीड टू का प्रयोग करना है, नीड टू के बाद हमें गो लगाना है, गो टू स्कूल हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन करके तैयार हो गया। अगला नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे जो हम सबसे पहले इस सेंटेंस को लिखेंगे जैसे आप को किताब पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले इसमें हम जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट की मीनिंग बनाएंगे और सब्जेक्ट की मीनिंग होती है यू। आपको की मीनिंग होगी यू। यू के बाद हम बनाएंगे नीड टू। नीड टू के बाद हमें मीनिंग बनानी है किसकी, वर्ब की। वर्ब क्या है, देखो जो भी वर्ब होता है, वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, यानी कि जिस चीज जो चीज की जा रही है, जो कर रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, नहा रहे हैं, ये सारा वर्ब होता है। लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये जितना भी जो कुछ भी तुम दिन भर की क्रियाकलाप करते हो वो सभी के सभी क्या होते हैं, सब्जेक्ट हो, सभी के सभी वर्ब होते हैं। ठीक है, और जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा होता है वही तुम्हारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो नीड टू हो गया। अब इसके बाद पढ़ने की मीनिंग होती है वर्ब, इसकी हो जाएगी रीड। इसके बाद लिखा हुआ है बुक, तो हो जाएगा रीड द बुक। अब इसके साथ में सिंपल सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं, आगे देखते हैं कि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। फिर इन्हीं सेंटेंसों में हमें नकारात्मक सेंटेंस बोलना पड़ जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो जैसे मुझे लिखने की जरूरत है, आई नीड टू राइट। मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू रीड। मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक।
मुझे खाना खाने की जरूरत है। आई नीड टू ईट द फूड। मुझे पढ़ाने की जरूरत है। आई नीड टू टीच। मुझे बोलने की जरूरत है। आई नीड टू स्पीक। मुझे कक्षा में पढ़ाने की जरूरत है। आई नीड टू टीच इन दी क्लास। मुझे गाड़ी चलाने की जरूरत है। आई नीड टू ड्राइव दी वैन। मुझे दरवाजा खोलने की जरूरत है। आई नीड टू ओपन द डोर। मुझे खिड़की बंद करने की जरूरत है। आई नीड टू स्विच। मुझे खिड़की बंद करने की जरूरत है। आई नीड टू क्लोज द विंडो। मुझे दरवाजा बंद करने की जरूरत है। आई नीड टू क्लोज द डोर। मुझे पोछा लगाने की जरूरत है। आई नीड टू मॉप अप द रूम। मुझे झाड़ू लगाने की जरूरत है। आई नीड टू ब्रूम। मुझे खेत जोतने की जरूरत है। आई नीड टू प्लग दी फील्ड। मुझे फूल तोड़ने की जरूरत है। आई नीड टू प्लग दी फ्लावर। मुझे पानी भरने की जरूरत है। आई नीड टू स्टोर द वाटर। अब देखते हैं कि कितने साथी हैं हमारे जो कि इन सेंटेंसों को हमसे जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, अपनी तार्किक क्षमता पहचानते करते हैं। हमें पानी भरने की जरूरत है। आपको कक्षा में पढ़ाने की आवश्यकता है। महेश को नदी में तैरने की आवश्यकता है। राधा को खाना खाने की आवश्यकता है। मोहन को इस घड़ी को बेचने की आवश्यकता है। इन सेंटेंसों को बनाइए। जो भी इसमें से मीनिंग नहीं आती है, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।